नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, हर पल कीमती है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन पलों को आप बिता रहे हैं वो पल कितने कीमती हैं? क्योंकि जीवन में बहुत बार यदि अब व्यक्ति खुद को देखने की कोशिश करे तो उसको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो यदि मिटाना चाहे उनको अपनी उन चीज़ों को सही करना चाहे तो वो सही करना चाहेगा, लेकिन सही नहीं कर सकता। वो टाइम, वो चीज़ें, वो वक्त, वो सब निकल गया। और आने वाले समय में भी जो पल निकल रहा है उस पल की कीमत है। वो पल हाथ से निकलता जा रहा है। उस पल को यदि आपने व्यर्थ कर दिया तो आने वाले समय में आपको फिर वही चीज़ दोहरानी होगी, वही वही अफ़सोस से गुज़रना होगा और शायद अफ़सोस करने के लिए भी वक्त ना बचे। तो जीवन में कभी भी अपने समय की समय क्या एक पल को भी बेकार न जाने दें। जितना हो सकता है उतना समय का सही उपयोग करें। जब आप खुद को इस स्थिति में ले आते हैं तो आपको खुद ही आपके आसपास की दुनिया जो है वो खूबसूरत लगने लगेगी। क्यों लगने लगेगी? क्योंकि आप खुद उस कार्य में बिजी हैं जिसके करने के लिए आप आए हैं, जिसको करने के लिए आए हैं। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं या आप किसी अन्य क्षेत्र में कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन कार्य कर रहे हैं इसका मतलब संसार में आकर के कार्य करने के बाद ही व्यक्ति अपने आप को बदलता है। कार्य महत्वपूर्ण नहीं होता, व्यक्ति का करने का ढंग महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति के आप देख सकते हैं संसार में लोगों ने बिजनेस से भी अपने आप को बेहतर इंसान बनाया, सर्विस से भी बेहतर इंसान बनाया, डॉक्टरी से भी बेहतर इंसान बनाया, साइंटिस्ट बनकर के भी बेहतर इंसान बनाया। जिसने बनाया सिर्फ उन्हीं लोगों ने जिन्होंने वक्त की कीमत को समझा, हर पल की कीमत को समझा और उसका सही यूज़ करना शुरू किया। व्यक्ति तब तक ही भटका है जब तक उसको समय की कीमत नहीं है, तब तक वो भटकेगा ही। क्योंकि जब आप व्यर्थ में किसी चीज़ को खाली छोड़ देंगे और व्यर्थ की चीज़ों में आपका माइंड जाएगा तो फिर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलती होगी ही होगी। गलती होगी ही होगी, फिर गलती ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जब आपके पास एक काम होता है, किसी काम से आप जुड़े होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, आपके पास इतना वक्त ही कहाँ है कि आप व्यर्थ की बातों को सोच सकें। व्यर्थ की बातें व्यक्ति तभी सोच सकता है जब उसके पास समय हो। इसका मतलब वो समय का सदुपयोग नहीं करता। ये बात सिर्फ ये किसी पर्टिकुलर एज वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, ये किसी औरत आदमी कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर लिंग इसमें नहीं आता। इसमें कोई जीवन का कोई एक विशेष ये नहीं आता कि आप किसी एक क्षेत्र में काम करेंगे तभी आपके जीवन में बदलाव होगा। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जहाँ आप इस चीज़ के द्वारा अपने आप को बदलने के लिए कुछ विशेष आपको करना पड़ेगा, नहीं। विशेष सिर्फ ये है कि आपने अब अपने आप को काम के अंदर लगाना शुरू कर दिया, सही काम के अंदर आपने लगाना शुरू कर दिया। सही काम वही है जिसको करने के बाद कुछ अच्छा फल निकले, कुछ रिजल्ट अच्छा निकल के आए, वही सही काम है। यदि आपने सब कुछ किया लेकिन रिजल्ट ही रॉन्ग है तो फिर बेकार है सब काम किया हुआ। और वो रॉन्ग तब होता है जब आपके पास आप उस समय का दुरुपयोग कर रहे होते हैं, सदुपयोग कर रहे होते हैं तो तब आपके साथ में ये समस्याएं नहीं आती। समस्याएं आएंगी उस समय जब आप दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि या तो आप किसी से प्रभावित होंगे या आप मतलब ऐसी चीज़ों से प्रभावित होंगे जो आपके आपके यूज़ की नहीं है। जब आप काम में लगे होते हैं तो ना तो आप कहीं इधर उधर भटकेंगे, ना आप व्यर्थ के लोगों के पास जाएंगे, ना व्यर्थ के काम करेंगे। आपके जीवन में कुछ ना कुछ होगा, जो होगा वो बेहतरी के लिए होगा, वो अच्छे के लिए होगा, वो किसी भी चीज़ के अच्छे के लिए होगा। चाहे वो परिवार के अच्छे के लिए हो, समाज के अच्छे के लिए हो, खुद के अच्छे के लिए हो। क्योंकि व्यक्ति खुद अच्छा है तभी
बाहर अच्छी चीज़ें दे सकता है जब खुद ही उसके अंदर इतनी गंदगी है। बहुत सारी सी चीज़ें वो समेट कर के चल रहा है, सारे दिन खुरापाती करता रहता है, कि सारे दिन उसके दिमाग में उलझनें भरी हुई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ उलझनों से भरा हुआ दिमाग है। तो वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता है। सही निर्णय सिर्फ वही व्यक्ति ले सकता है जिसने अपने दिमाग को सही जगह पर लगा के रखा है, यानी उसको काम के रिजल्ट सही मिलने लगेंगे तो वो व्यक्ति गलत नहीं करेगा। गलत तभी करता है व्यक्ति जब उसका दिमाग इधर उधर भटकता है, तब करता है। कि आप पूछिए, यदि कोई व्यक्ति सोचिए कि एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर किसी भी मान लीजिए एक डॉक्टर ही है, वो एक ऑपरेशन करने जा रहा है, उसके पास, या ऑपरेशन छोड़िए, वो मरीज़ को देखने जा रहा है, उसकी ड्यूटी है, वो मरीज़ को देखने जा रहा है। उस समय उसके पास कहाँ टाइम है कि वो सोचे कि घर में क्या खाना बना होगा, मेरा दोस्त क्या कर रहा होगा, मेरा भाई क्या कर रहा होगा, मेरे घर में कितने लोग आए होंगे, कितने लोग गए होंगे। वो सोचेगा इन बातों के लिए सिर्फ उतने समय जितने समय आवश्यक है। ये बातें ये नहीं है, जब खाने के टेबल पर हैं तो खाने की बात भी डिस्कस होंगी, जब समय मिलेगा तो घर की बातें भी डिस्कस होंगी, लेकिन सिर्फ उतने ही समय तक, व्यर्थ के समय, खाली समय पर नहीं, हर समय पर नहीं। हर समय पर उनके पास काम है, काम से जुड़ी हुई समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, समाधान ढूंढेंगे ना। आप मान लीजिए वो एक 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 ऑपरेशन करना है या एक कुछ भी करना है, एक डॉक्टर के माइंड में ये बात कैसे उससे अलग हो सकती है कि भाई मेरा मरीज़ जो है वो इतनी अच्छी स्थिति में है या ख़राब स्थिति में है, उसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, उसको पहले से पता है, कितना टाइम दिया जा सकता है ये पता है उसको। एक अच्छे डॉक्टर को वो उसके लिए तैयार है, वो अलर्ट है, वो नहीं चाहता कि उसके हाथ से जो भी कोई भी जो मरीज़ है वो जो है उसके साथ लापरवाही बरती जाए। एक अच्छा वकील कभी नहीं चाहेगा कि सामने वाला व्यक्ति जो मेरे पास आया है उस व्यक्ति का के साथ कोई लापरवाही बरती जाए और वो जीवन में कहीं हार का अनुभव करे। वो सही के चीज़ के लिए जजमेंट करने बैठा है तो वो व्यर्थ की बातों के लिए वो सोचेगा ही नहीं कि सामने वाला क्या कहेगा। उसके बाद उसने यदि मेरे ऊपर एक्शन, यदि ये सोचा होता, आज अयोध्या का इतना बड़ा निर्णय लिया नहीं ले सकता, व्यक्ति निर्णय ही नहीं ले सकता। यदि उसके दिमाग में उलझन भरी है तो वो निर्णय नहीं ले सकता। यदि व्यक्ति खुद को पहले रखेगा तो कभी निर्णय नहीं ले पाएगा। निर्णय सिर्फ तभी ले सकता है जब सारी उलझनों को हटाकर सिर्फ उन चीज़ों को सोच रहा है जो मेन मुद्दा है, उस पर बातें जब सोची जाती है तभी व्यक्ति उस निर्णय पर पहुंचता है जो कि उस समय के लिए जरूरी है। उससे पहले तक वो नहीं कर सकता। उससे भी यदि वो सोचे कि मैं अपने आप को पहले सुरक्षित रखूं फिर मैं बातों को सोचूंगा और चीज़ों को, तो भाई आप अपने बारे में ही सोच लीजिए, तो फिर तो बात की बातें तो फिर बचती ही नहीं है। इतना समय नहीं होता। पहली बात तो इतना समय ही नहीं होता व्यक्ति के पास कि वो अपने बारे में सोचे। जब आप काम करने निकले तो आपके सामने आपके स्टूडेंट के लिए समस्या हो रही है, आपके किसी का आपका कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आपका कोई काम रुका हुआ है, आप उसके बारे में सोचेंगे या आपके दिमाग में कुछ और ऐसी बातें चलेंगी जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका स्टूडेंट है और एग्ज़ाम होने वाला है उसका, तो आपके दिमाग में उस स्टूडेंट के अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट की जो के पिक्चर वो आपके दिमाग में है। आप जानते हैं चाहे कितने भी स्टूडेंट हों, हर स्टूडेंट के बारे में एक ख़ास पिक्चर एक टीचर के दिमाग में होती है कि ये स्टूडेंट क्या है। वो पूरे उसे अच्छे से जानते हैं, बेशक उससे बात करें या ना करें, उसके पास से उनके पास टाइम हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन उनके पास कितने स्टूडेंट हैं और कौन किस तरीके का है इसका ही जानकारी उनको होती है। यही तो विशेष बात है कि व्यक्ति को परखने के व्यक्ति ये नहीं है कि हर व्यक्ति के पास जाकर के हर बात के लिए पता लगाएगा। पता लगाने की ज़रूरत नहीं, वो पता अपने आप लग जाती हैं चीज़ें। व्यक्ति को देख के समझ में आ जाता है कि कौन किस तरीके का है। तो
तो वो चीज़ें समझ में आती हैं। व्यक्ति को इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है, उलझता कब है? जब व्यक्ति अतिरिक्त बातों को सोचेगा तो निश्चित रूप से उलझ जाएगा, तब उलझ जाएगा। अब एक तो वहाँ तो किसी भी फील्ड में हो व्यक्ति, अपना अच्छा काम वो तभी कर पाएगा जब उसका पूरा ध्यान केंद्रित होगा। और यदि उस समय के बाद यदि व्यक्ति का समय बचता है तो भी व्यक्ति जिस जिस व्यक्ति को काम करने की आदत है वो कहाँ काम में लगाएगा? वो निश्चित रूप से खाली हुआ तो वो सोचेगा अपने परिवार को दे, या अपने उन चीज़ों को अपने साथ जोड़े जिन चीज़ों से वो जो चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी है छूट रही हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो कई 2-3 महीने की छुट्टी लेकर के सिर्फ अपनी स्टडी करते हैं, अपना काम करते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि घर के अंदर रह कर के वो उस काम को अंजाम दे पाएंगे, वो किताबों को पढ़ पाएंगे, वो रीडिंग के लिए टाइम नहीं है, वो काम के लिए टाइम नहीं है। उनको सोचना है किसी चीज़ के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए। वो इतने ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर सोच रहे हैं, वो उस चीज़ पर पूरा पूरा अपना मतलब पूरी अपनी आत्मा झोंक देते हैं उसमें। फिर वो ये नहीं सोचते कि आगे पीछे क्या हो, वो अपने काम पर ध्यान देते हैं। तो वो वहाँ पर भी वो समय निकाल, उनके पास ये समय नहीं है, समय है तो वो उस काम को देना चाहेंगे जिससे कुछ रिजल्ट निकल कर के आए। जो और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब क्या होगा? तब निश्चित रूप से आपका दिमाग, क्योंकि जो बहुत एक्टिव दिमाग है वो दिमाग यदि खाली, जब एक सामान्य दिमाग जो है वो खाली रहता है, वो पागल की स्थिति में पहुंच जाता है। व्यक्ति पागल हो जाता है, सोच नहीं सकता, इतनी ज़्यादा दिमाग के अंदर विचार चलते हैं। व्यक्ति सोच नहीं सकता, इतने विचार चलेंगे, अच्छे और बुरे दोनों विचार आ सकते हैं। आप किसी भी चीज़ से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि आपने खुला छोड़ा हुआ है उस चीज़ को, और आपका दिमाग किसी काम में नहीं लग रहा। तो एक सामान्य दिमाग भी, जब घर में कोई काम नहीं है, व्यक्ति का कुछ नहीं है, तो अपनी बीमारी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो बीमारी तो सिर्फ एक फुंसी निकली थी, वो उसके बाद वो कैंसर हो गया दिमाग में, और कैंसर के बाद डेथ भी हो गई। तो व्यक्ति वो तो बीमारी तो वहीं की वहीं है, लेकिन व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो इलाज ही नहीं करा पाता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सोच लेता है, इतना ज़्यादा उसने अपने दिमाग में उन सारी चीज़ों को क्रिएट कर लिया, तो वो अति है। तो जब एक सामान्य दिमाग इतना अधिक सोच सकता है, तो जो एक्टिव दिमाग है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की शक्ति आ गई, जब हम ज़्यादा स्टडी कर लेते हैं, जितनी ज़्यादा स्टडी करने वाले लोग एक समय के बाद यदि वो काम ना करें तो वो दिमाग पागल इसलिए होता है क्योंकि उनको काम करने की ज़रूरत है। भाई ये समझ में आता है कि व्यक्ति कुछ समय के लिए रिलैक्स चाहता है, वो कुछ समय का मतलब कुछ समय ही होता है, 1 दिन ले लीजिए, 2 दिन ले लीजिए, 10 दिन ले लीजिए, वो उतना ही होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते। रहेंगे दिमाग परेशान होगा, क्योंकि आपका दिमाग तो एक्टिव है ना, वो तो सोच रहा है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल ही लेगा। तो जब निकालेगा तो कुछ ना कुछ, यदि आपने उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं दी तो निश्चित रूप से वो तनावग्रस्त होगा। वो यदि पॉजिटिव तरफ चला गया तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सोच सकता है, लेकिन नेगेटिव तरफ चला गया तो ज़्यादातर लोगों को आप देखते हैं कि डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, क्योंकि डिप्रेशन की तरफ ही जाना है। क्यों? जब यदि आपने उसको खुला छोड़ा है तो दूसरी तरफ तो जाएगा ही नहीं। आपके पास टाइम है, आपका दिमाग इतना एक्टिव है, आप उसको यूज़ कर नहीं रहे, तो खाली बैठ कर के आप किसी चीज़ को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। दिमाग पढ़ तो कुछ और, क्योंकि आपका काम का नहीं है ना वो, तो आप काम की चीज़ें तो नहीं पढ़ रहे हैं, उसको सिर्फ एक रीडिंग की तरह से पढ़ रहे हैं, तो आपका दिमाग कहीं और जा रहा है। हाथ में किताब है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो दिमाग डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और वो उन चीज़ों के लिए डिस्टर्ब हो रहा है जिनका रिजल्ट निकल के ही नहीं आएगा। जिनका रिजल्ट नहीं निकल के आएगा, मान लिया आज से 20 साल पहले की बात सोच रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं निकल के आएगा। यदि हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में इतना इतना होगा, और ये तो
मतलब ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं जिसका रिज़ल्ट हम जल्दी चाहते हैं, वो भी रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक टाइम होता है किसी भी चीज़ को करने में। चाहे आप व्यक्ति वो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि व्यक्ति आगे उसको कितने समय तक करेगा नहीं करेगा, वो नहीं, लेकिन आप किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगता है, वो निश्चित है। तो आपके दिमाग में यदि किसी काम को लेकर के कोई योजना है तो आप उस पर अमल कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसको सफल बना सकते हैं। कितने सारे आइडिया होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जीवन में करने के लिए, लेकिन वो तभी संभव है जब आप उस पर ध्यान देंगे। यदि आप उस पर ध्यान ना देकर ध्यान आप उन चीज़ों पर दे रहे हैं जिनका रिजल्ट नहीं आना है, जिनका रिजल्ट नहीं आना है, यानी उन व्यर्थ की बातों में लगे हुए हैं जिनसे कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय इसके कि आप टेंशन में आए, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को यदि आप सामान्य स्थिति में है, यानी आपको बहुत ज़्यादा स्टडी का भी शौक़ नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आप स्टडी, आप जिस काम को करते हैं, जिस भी काम को करते हैं, उस काम से जुड़े हुए काम को कीजिए, लेकिन एक पल को भी ख़राब ना करें। अपने पल को कीमती पल हैं, इनको संभाल करके इस्तेमाल करें, ताकि जीवन में जितनी भी सांसें हैं वो अच्छे काम में निकलें और अच्छी तरफ जाएं, जीवन में किसी अच्छे रिजल्ट को दे पाएँ। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए, उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब